फ्रेंड्स, मैं आपको अब बताऊँगी कि किस तरह से ये आदमी अपने दोस्तों को भेज के मेरे ऊपर प्रेशर बनवाता था कि किस तरह से मैं इसके बिस्तर पे आ जाऊँ, इसको मज़े दूँ, इसको मौज-मस्ती मतलब ये करता रहे और इसकी साइड में वाइफ़ भी चलती रहे और इसके ऑफ़िस में जो इसकी गर्लफ्रेंड इसने बना रखी है, वो भी चलती रहे, मतलब मुझसे झूठ बोलेगा और कार में उसके संग घूमेगा, उसके बाद मुझे फ़ोन करेगा, वो बगल में बैठी रहेगी, वो खें, 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 खें हँसती रहेगी और ये सामने से मेरे को गालियाँ देता है, उसके सामने फ़ोन करता है। ऐसे सारी चीज़ों की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जो इसने मेरे से बदतमीज़ी से बात करी या जो भी धमकियाँ दी हैं, ठीक है? वो उस टाइम का इसका जो एटीट्यूड था, साफ़ पता चल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बिलखता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाया हुआ, बहुत ज़्यादा जलन, फ़ुकन और ईर्ष्या और मतलब नफ़रत, जो नफ़रत थी इसके मन में, वो साफ़ पता चल रही थी। दूसरी बात, इसने जो अपने दोस्तों को मेरे पास भेजा और वो मेरा पीछा करते थे, बराबर शैडोइंग करते थे और स्टॉकिंग करते थे, छेड़खानी करते थे, ताने मारते थे। जब जब इसने मतलब कुछ हरकतें की, जैसे घर का मतलब पैसा, जेवर सब लूटा, तो वो सब इसके दोस्त आके मेरे को उसी समय, मतलब जैसे जो घटना होती थी, उसी समय उस घटना को लेके मेरे को पीछा करते थे और छेड़खानी करते थे। तो ऐसे मुझे पता चलता रहता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और मतलब उसको मैं क्रॉस वेरीफ़ाई भी करती थी, तो वो सारी बातें सच निकलती थी। ऐसा पिछले 2 साल से चल रहा था और ये सब शुरू हुआ है फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी दुबई में कंपनी खोली और मैं तो उसको अपना फ्रेंड समझती थी। मैंने बहुत ही खुश होके उसको इनवाइट किया, फ़ोन किया, बोला कि चलो सकते हैं। तब से ये चिढ़ा हुआ है, इसको लगा कि ये सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं सोच सकता, मतलब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, इसके दिमाग में कैसे आ गया। तो मैं आपको बताऊँगी, मैंने जब उसको रिकॉर्ड किया कि क्या कर सकते थे थोड़ी सी, वो आईटी डेफ़िनेटली ब्रिलियंट है, मतलब आज की डेट में इसने मतलब का कोई ढंग से हैंडल कर ले, मतलब जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, किस तरह से अगर उसकी सेल्स मार्केटिंग अच्छी तरह से कर ले, तो वो $1,000,000 है वो। वो ये देख के एकदम बिलबिला गया, बौखला गया कि मतलब मैं इसका क्या बिगाड़ दूँ, क्या कर दूँ। और उसी के बाद से इसका एटीट्यूड ऐसा रहा कि मतलब इस तरह से इसका क्या ख़त्म कर दें, बिगाड़ दें। और वहाँ से जो बातें शुरू हुई हैं, वो 2 साल के बाद अब जाके इसने मेरे पूरे भाई, मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। मेरे भाई की हत्या करी, मेरे भाई की वाइफ़ की रेप, हत्या और मेरे वाइफ़ को मारने के बाद मतलब मेरे जो भाई की बेटी थी, 7 साल की बच्ची थी, उसका रेप किया। मतलब ये आदमी इतना घिनौना है। कुछ लोग होते हैं, चलो जलन है, ईर्ष्या है, उनके एथिक्स होते हैं, उनके कुछ मतलब नियम कानून होते हैं। मतलब बड़े से बड़े दुनिया का डॉन जो होता है, ओसामा बिन लादेन की भी खुद की बेटियाँ थीं। मतलब लोग औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी दुश्मनी निभाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना घिनौना कमीना आदमी है कि इसने औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। उनको इतनी बेरहमी से मतलब उनकी हत्या करी है ना इसने। जो भी मुझे पता चलता था, मैंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी रखे थे, उनको भी पैसे दिए, मैंने वकील रखे, मैंने मतलब हर तरह से मदद ली है लोगों से। और जो सच्चाइयाँ मेरे सामने खुलती जा रही थी, वो मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं कोर्ट में प्रेज़ेंट कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ही घिनौना षड्यंत्र इसने रचा। और ऐसा नहीं है कि इसने किसी और से मतलब किसी को सुपारी दे दी हो कि भई तू कर दे। इसने खुद किया है, खुद हत्या करी है, खुद बॉडी का टुकड़े काटे हैं, खुद लेके गया है, खुद अपने हाथों से ढोया है, ठीक है। लड़कियों का, औरतों का भी रेप इसने खुद अपनी पैंट उतार के रेप किया है। छोटी सी बच्ची का 10 दिन तक अपने घर में, वहाँ इंडिया से वहाँ ले गया दुबई, किस तरह से शिप में छुपा के लेके गया यही जानता है। वहाँ पे लेके गया, वहाँ पे अपने पास रखता था, लड़की को इंजेक्शन लगाता था, लड़की के हाथ में इंजेक्शन के मार्क्स थे, है ना? तो वहाँ पे ऐसे करके ये उसका रेप किया करता था। और गर्लफ्रेंड को अपने पाकिस्तान छोड़ रखा था, इंडिया में जो वाइफ़ थी उसकी, उसको डाइवोर्स दे रखा था इंडिया में, वो हरियाणा में रह रही थी और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इसकी गर्लफ्रेंड थी। मुझे तो ब्लॉक ही कर रखा था। वो लड़की को आराम से रेप करता था। जब मुझे पता चला, है ना, मुझे मतलब बहुत ही अजीब तरीके से पता चला, तो
जब मुझे पता चला मैंने हल्ला मचाया, मैंने कहा मैं सीआईडी में बता दूँगी, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। और मैंने ही नहीं, कई लोगों ने इसको वार्निंग दी कि भाई तुम इस तरह से लड़की के संग इस तरह से नहीं रह सकते हो। वो 7 साल की बच्ची है। तो इसको डर लगा, इसने फिर वहाँ पे कई लोगों को घूस दी, पैसे दिए कि वो मुँह बंद रखें और उसको जाने दें। उसके बाद लड़की को ही हॉस्पिटल लेके गया, उसको लड़की को धो पोंछ के मतलब हॉस्पिटल गई, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा इसके लड़की के हाथ में काले-काले इंजेक्शन के निशान थे बहुत सारे, और लड़की एकदम मरगिल्ली मतलब मरने वाली स्थिति में थी। ये आदमी उसको तब भी नहीं छोड़ा, उसको लेके इंडिया आया। इंडिया में अपने, क्योंकि उसको लगा कि दुबई में तो चलो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, इंडिया में मेरी चल जाएगी। इंडिया में आया, आने के समझ लो 1 हफ्ते के अंदर इसके पीछे मैं भी इंडिया आई। दिवाली का टाइम था, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली को मैं आई थी। बड़ी दिवाली का टाइम मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, बहुत चक्कर काटे, घर में गई। घर में सब जगह ताले लगा के रखे थे और अंदर घुसने नहीं देते थे, वहाँ कब्ज़ा करा रखा था इसने। और वो सब लड़के जो कब्ज़ा किए हुए थे उन सबकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी, मैंने पता लगवाया था। मोहल्ले के लोगों ने ही बताया मुझे, जो लोग देखते थे उनसे बात करते थे, तो कोई उनसे पंगा लेने वाला मतलब हरकत नहीं करता था कि भाई इनसे पंगा लेंगे तो ये हमको ही ना कुछ करना दें, क्योंकि इतना ज़्यादा घिनौना आदमी है ये, किसी को नहीं छोड़ता है। इसने मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इसने पहली बार आवेश में आके गुस्से में आके किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सा भी आप मत सोचना। क्योंकि ये जिस तरह से इसने कवर अप किया है ना, जिस तरह से पुलिस को पैसा खिलाया, जिस तरह से इसको पता था कि कौन-कौन सी जगह से लूप होल्स निकल सकते हैं जहाँ से मैं पकड़ा जा सकता हूँ, वहाँ सबका इसने बोलती बंद करी है, मुँह बंद किया, किसी को डराया धमकाया, किसी को पैसे दिए, जो जैसे माना, ठीक है। कोई शरीफ आदमी हुआ तो उसको धमका दिया कि भाई तुमको हम झूठे केस में फंसा देंगे। पाकिस्तान, क्योंकि इसका पाकिस्तान में तो अब पूरा रिश्तेदारी हो गई है, वहाँ तो शादी कर ली इसने उस लड़की से। तो ये कुछ भी मतलब होता है सीधे धमकी देता है कि भाई पाकिस्तान के उसमें जो अभी चल रहा है वो, उसमें हम तुमको फंसा देंगे कि तुम उसके इन्वॉल्व हो, ऐसे वो हो, ऐसे वो हो, ठीक है। मेरे सारे सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रॉय किए, मेरी मदर के सारे सर्टिफिकेट्स, सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं डिस्ट्रॉय किए, कागज़ या जो भी होते हैं। वहाँ पे एक ऑफिस में जाके वहाँ रजिस्टर से हटाया है, ताकि कल कोई ऐसा कोई नैरेटिव बाहर सामने लेकर आए तो कोई वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई ना कर पाए, ठीक है। अब क्या पता, क्योंकि ये सर्ट मतलब साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है, पुलिस और सीबीआई को ये खुद वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको बताता है कि भाई ये आदमी बुरा है, उसके पीछे लग जाओ, ये आदमी पे शक हो रहा है, उसके पीछे लग जाओ। तो ये जानता है कि कहाँ कहाँ से मैं इसको फंसा सकता हूँ, इसने पूरी वो प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। तो कुल मिला के इसने मेरे भाई की वाइफ और उसकी बेटी की हत्या करी, बलात्कार भी किए। मेरी जो छोटी चारू अग्रवाल 7 साल की लड़की थी उसका तो गैंग रेप किया। लखनऊ से चंडीगढ़ लेके गया पहले कार में, और वहाँ पे मतलब पता नहीं कौन सी ऐसी घटिया सी जगह थी जहाँ पे इसने रेप करा, गैंग रेप किया। 4 लड़के थे 45 साल के अराउंड, मतलब अधेड़ उम्र के आदमी, करके उस लड़की को इंजेक्शन लगाया कि बेचारी चीख ना पाए, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, लुधियाना लेके गए, उसके वहाँ से बॉडी वापस लेके आए। पुलिस को बोला अरे रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद उसको 3 दिन तक हमारे ही घर में फ्रिज में रखा, हमारे ही घर में, लखनऊ के घर में, जिसकी मैंने आपको पहले वीडियो दिखा चुकी हूँ। इतना करने के बाद भी इसको चैन नहीं था, इसको लगा कि सीवन की ट्रेसेस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं बराबर पीछा कर रही थी, बराबर ट्रेस कर रही थी। तो इन लोगों ने उसकी बॉडी भी डिसइंटीग्रेट की, फ्रिज में रखा, और पता नहीं अब कहाँ। पुलिस को बता के किया है, पुलिस को पैसा खिला के किया है। पुलिस भी साली ऐसी की मतलब 20,000, 25,000, 27,000, पता नहीं कितना इसने उसको दिया, मेरे वकील ने मुझे बताया। पुलिस को पैसा खिला के उसको साइड में लेके गए, बॉडी को, ठीक है। इतना सुन के भी दिल काँप नहीं रहा अगर किसी का। उनको लग रहा है कि मुझे परेशान करो, मेरा अब ये बच्ची है इसको मार दें, अब जो प्रॉपर्टी दुबई में इसकी जो भी कंपनी है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो भी ले लें,
मेरे भाई की भी प्रॉपर्टी ले लें, भाई की मकान भी ले लें, उसका ज्वेलरी दुकान सब ले लें। तो ये एक जो लूट मचाने के लिए इन्होंने किया है। और अब ये हमारे मरने के बाद, क्योंकि अब मैं ज़िंदा हूँ, उसको इस बात की कल खुलबुलाहट है कि ये ज़िंदा है, ये जानती है कि इसके भाई का कत्ल मैंने किया है, और ये रेडी है, कोर्ट में जाएगी, मेरे को ब्लेम लगाएगी, मुझे परेशान करेगी या मुझे जेल भिजवा देगी। उसके चलते इसने मेरे घर वालों से भी सबको धमकियाँ दी हैं, सबको चुप कराया है कि किसी ने मुँह खोला। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मेरे भाई की इसने हत्या करी थी, इसने हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फ़ोटो डाली थी और बोला था कि मर गया है। क्यों मरा उसकी भी इसने कहानी बताई थी कि वो बड़ा मतलब बुरा आदमी था, उसने ऐसे गलत कामों में फंसा हुआ था। और ऐसे कहानी बना के उसने वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में डाली। ज़ाहिर सी बात है, जितने लोग उस ग्रुप में एडेड थे उन सब ने उसको फ़ोन किया, उन सबको इसने कहानी बताई है एक स्वर से, और सबको हैंडल किया, मैनेज किया कि हाँ, सबको आगे से बढ़ के कि हाँ, मैं सब कुछ सब सर्वे सर्वा हूँ, और मैंने उसकी डेड बॉडी लाया, पोस्टमार्टम कराया, मतलब डेड बॉडी इसके घर में थी, उसी की फ़ोटो खींच के डाल दी इसने कि देखो देखो पोस्टमार्टम हुआ है। क्योंकि सब चूतियाँ हैं, सब बेवकूफ़ हैं, किसी को नहीं पता पोस्टमार्टम कैसे होता है, आसपास की सराउंडिंग्स कैसी होती हैं, हॉस्पिटल कैसा दिखता है, क्रेमेटोरियम कैसा दिखता है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी होती हैं। क्योंकि कोई दुबई तो गया नहीं है, दुबई नहीं गया, इंडिया में भी नहीं पता उनको कि इंडिया में भी कोई ऐसी फेक फ़ोटो लगा के डाल देगा ना तो वो लोग तुरंत मान जाएंगे। इंडिया की जनता इतनी मूर्ख है कि वो उनको कुछ भी दिखा दो। आजकल तो चैट जीपीटी और एआई की मदद से इतने फेक वीडियोस बनते हैं, आप खुद देखते हैं कि कितने यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रम्प का वीडियो बना लेंगे हंसते हुए, डांस करते हुए, या किसी का इंडियन पॉलिटिशियंस का भी ऐसे बना के डालते हैं। वो सिर्फ मजाक के लिए डालते हैं, लेकिन उसका कोई मिसयूज़ करके इस तरह से किसी को फंसा भी सकता है। और ऐसा कई केसेस में देखने को मिला था, जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जो स्पोर्ट्स पर्सन ने किया था। कोई वो थी, ये नाम याद नहीं आ रहा, गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने ओलंपिक्स में शायद गोल्ड मेडल जीता था, उन्होंने आंदोलन किए थे सड़क पे। उनका भी ऐसे फेक वीडियो बना के कि वो हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, एंड दे आर गुड, दे आर नॉट, मतलब उनको कोई मारा नहीं है, उनको वो ठीक है, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी, मतलब जिसको कंप्यूटर की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है ना, वो तो देख के पहचान नहीं सकता कि ये फेक वीडियो है, या इसमें बहुत ही बारीकी से देखने पर आपको कुछ ट्रांज़िशंस में इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं कि हाँ, कई बार उसमें ऐसा होता है कि कई उँगलियाँ एक्स्ट्रा दिखाई देती हैं, या कुछ ट्रांज़िशन हाथ अजीब से दिखाई देते हैं। कई बार गर्दन आपको गायब होके दिखाई देगी। मतलब कुछ ऐसे ट्रांज़िशंस में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें पता चलता है कि फेक वीडियो है, ये रियल वीडियो नहीं है, एक असली इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि भाई वो तो कंप्यूटर की दुनिया, उसमें आप पंख लगा के उड़ा भी सकते हो किसी आदमी को, लेकिन रियलिटी में तो आदमी उड़ता नहीं है ना, वो तो चलता है। तो यही बात है कि वो फेक वीडियोस बना के या फेक ऐसे एविडेंस क्रिएट करके और असली एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके ये प्रूव कर देता है, लोगों को डराता है, धमकाता है कि भाई हम तुमको गलत झूठे केस में फँसा देंगे। फिर ये बोलता है कि तुमने अगर मुँह खोला तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, और मतलब अगर कोई पैसे लेके मानता है तो ठीक है। उसने पैसा भी ऑफ़र किया। मेरे घर वालों को बोला कि ठीक है, हमने जो भी पैसा लूटा है वो हम वापस कर देंगे, हमारे पे केस मत करो, ठीक है? क्योंकि उसको पता है। और मैंने जब पुलिस कंप्लेंट करी थी तो पुलिस को चुप कराने के लिए इसने इतना बड़ी मतलब षड्यंत्र रचा। वहाँ पे एक आदमी को प्लास्टिक सर्जरी करा के, मेरे भाई की शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करा के एक आदमी को वहाँ बिठा दिया, और वो आदमी सिर्फ फ़ोन पे बात करता था अननोन नंबर से। पुलिस को बोलता था कि मेरी बहन से लड़ाई है, मैं इसके सामने नहीं आऊँगा, बात नहीं करूँगा, प्रॉपर्टी का मैटर है। और उसने ऊट-पटांग इनको कहानी सुना के, ठीक है, ये बता दिया कि नहीं मैं तो ज़िंदा हूँ, ये तो झूठ बोल रही है, मैं तो ज़िंदा हूँ। तो अब बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? पुलिस मेरा सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये इस तरह से षड्यंत्र करता है, ठीक है? तो इसके मेरे पास ज़्यादा एविडेंस तो नहीं है, लेकिन छोटे-मोटे जो कॉल रिकॉर्डिंग जो इससे खुद मेरी कॉल पे बात हुई, या कोई आदमी इसकी तरफ से इसने भेजा
मेरा पीछा करने के लिए, उसने मेरे को छेड़खानी करी। वहाँ से मुझे जो पता चला, वो भी मतलब ऐसी बातें हैं जो मतलब इतने बड़े एविडेंस नहीं है। बड़े एविडेंस होते हैं कि पुलिस या सीबीआई इसकी सीडीआर निकाले, इसकी लोकेशन निकाले, कितनी बार पाकिस्तान गया, कितनी बार कश्मीर गया, कितनी बार दुबई गया, ठीक है? दुबई में कहाँ-कहाँ रुका, कहाँ-कहाँ इसने मकान खरीदा। मतलब वहाँ पे मकान लीज़ पे जैसे यहाँ पे रेंट पे लेते हैं इंडिया में, वहाँ पे हम लोग लीज़ पे लेते हैं। वहाँ पे कम से कम 1 साल की लीज़ होती है। जैसे इंडिया में भी अगर आप कोई प्रॉपर तरीके से रेंट पे लो, तो आप 11 महीने का एग्रीमेंट करते हो। उसी तरह से वहाँ भी होता है। तो इसने लिया, फिर उसको दूसरे लोगों किराए पे चढ़ाया। वहाँ पे मेरे भाई को भी रखा। उसमें खुद भी रहता था, आता-जाता रहता था, जो भी करता था। मेरे भाई को पता चला कि इसकी दूसरी कोई गर्लफ्रेंड है, उससे शादी कर रहा है। उसने खुद बताया होगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूँगा। अब तुम जो है मतलब मैं तुम्हारा ख़्याल नहीं रख सकता, तुम जाओ। तो कायदे से मेरे भाई भी इतना ज़्यादा उस पे भरोसा करता था, इतना ज़्यादा अंधा विश्वास करता था, उसका एकदम कॉन्फिडेंस ने जीत रखा था कि उसने आखिरी दम तक अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, भागने की कोशिश नहीं की, ठीक है? इतना भरोसा करता था। और इसको उसने अकेले नहीं मारा है, इसके सारे दोस्त चारों तरफ से घेर के मारे मेरे भाई को। अभिमन्यु की तरह वो आखिरी टाइम तक लड़ता रहा। उसने आखिरी टाइम तक अपनी मतलब दुकान इसको नहीं दी साइन, वो लोग इसको मजबूर कर रहे थे कि साइन करो वरना हम एम्बुलेंस नहीं बुलाएंगे, ये करे वगैरह। कुछ नहीं किया मेरे भाई ने, लेकिन इसने बहुत बेरहमी से ब्रूटल तरीके से उसको मारा है। क्योंकि मैंने पता किया क्रेमेटोरियम में अलग-अलग जगह मैं गई, तो मेरे भाई की बॉडी पे बहुत ज़्यादा इंजरी मार्क्स थे, हर जगह इंजरी मार्क्स थे। मतलब उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है इन लोगों ने। और अकेले आदमी का काम नहीं है फ्रेंड्स, अकेले आदमी का बिल्कुल भी काम नहीं है। और इसीलिए दुबई में डेड बॉडी को क्रीमेट करने से मना कर दिया था उन लोगों ने। उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसको देख के ही बॉडी को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, नॉर्मल नहीं लग रहा था। इसलिए मतलब उन्होंने मना किया कि भई ये फैमिली का कोई मेंबर आएगा, जब तक हमें स्टोरी नहीं पता चली कि भई इंडिया में भी आप किसी ऐसे आदमी को ज़रा-सा एक्सीडेंट होता है ना रोड पे, तो भी आप हॉस्पिटल जाते हो ना, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं भई पुलिस केस है, हम अभी ऑपरेट नहीं करेंगे, हम ठीक नहीं करेंगे। ठीक है? तो वहाँ के लोग भी डर गए थे देख के कि इस तरह से बॉडी। और 3 दिन तक एक गाड़ी में लेके और डेड बॉडी घूमता रहा। डेड बॉडी को कभी नमक में डाला, कुछ किया, जो भी करा। इसकी गर्लफ्रेंड बराबर इसका सपोर्ट में, मतलब वो भी डेड बॉडी के संग बैठी रहती थी। उसको इन दोनों को कोई डर ही नहीं होता था। मतलब ये दोनों पेशेवर क्रिमिनल्स हैं। इन लोग को ये लोग पहले भी ऐसी हत्याएँ कर चुके हैं, तभी आदमी का ऐसे एकदम से मन से वो डर और मतलब वो ख़त्म, गिल्ट ख़त्म हो जाता है कि भई आदमी, नॉर्मल आदमी सुनते ही दहशत में आ जाता है। ये लोग वो हरकतें कर रहे थे और उसके बाद भी इन लोग को ऐसे नॉर्मल लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? जैसे नथिंग हैज़ हैपेंड। उसी कमरे में उस लाश को रख के उसी कमरे में उसके सामने जो है गर्लफ्रेंड के संग सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एन्जॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहा धो रहा है, सब कुछ कर रहा है। मतलब ही इज़ लाइक हार्डकोर क्रिमिनल। और उसकी सबूत मिटाने में इसको मतलब 3-4 घंटे लग रहे हैं लोगों को। वहाँ दुबई में भी इसको सबने सबने मतलब पुलिस वालों को, सबको इसने वहाँ पे मुझे पता चला। एक रिपोर्टर को मैंने पकड़ा था, उसने मेरी हेल्प करी थी। तो मुझे पता चला कि इसने 2 करोड़ रुपए दिए दुबई में मुँह बंद कराने के लिए। तो अब बताओ, मतलब मेरे पास तो यहाँ पे अपना बिजली का बिल मेरा पिछले 1 साल मैं दुबई में थी, 1 साल से मेरा बिजली का बिल यहाँ पे जमा हो गया, वो मैं सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास मेरे मतलब बिज़नेस की इसने बैंड बजा रखी है। मेरा जहाँ-जहाँ भी मैं काम करती हूँ, क्लाइंट्स लेती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा काम है, तो वहाँ पे सबको फ़ोन करके बता देता है कि ये तो क्रिमिनल है, ये तो इंडिया में इसके वो चल रहा है और मैं इसके पीछे आया हूँ। कहीं कुछ बोल देगा, कहेगा कि ये बहुत बड़ी हैकर है, इससे काम मत करवाना, ये तुम्हारा सारा काम हैक कर लेगी, कुछ भी कर सकती है। मतलब ऐसे गलत-गलत बातें डरा देता है। एक तो आप विदेश में जाके आपको अपनी रेपुटेशन पे काम मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? आपकी टैलेंट पे, रेपुटेशन पे, क्योंकि इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन है। इंडिया में तो आपको सिर्फ़ इंडिया के लोगों से कॉम्पिटिशन होता है। जब आप दुबई जाते हो, दूसरी कंट्री जाते हो, तो क्योंकि आपके जैसे और भी लोग आए हैं अलग-अलग देशों से वहाँ पे, तो वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो अगर आप नहीं करोगे, आपके जैसे 10 लोग वहाँ पे मतलब लार टपका के खड़े रहते हैं कि भई ये नहीं, हम कर देंगे, फ्री में कर देंगे। फ्री में कर देते हैं लोग काम, क्योंकि लोगों को काम लेने से मतलब होता है।
ठीक है। वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी मुझे काम मिला, ठीक है। मैं क्योंकि मेरी बातचीत ऐसी है, प्रोफेशनल इंग्लिश में बोलती हूँ अच्छी तरह से, मैं एक रेपुटेशन अपनी रैपोर्ट बिल्ड कर लेती हूँ। और मेरा इंडिया में 15 साल का एक्सपीरियंस था आईटी कंपनी में। तो मेरे को देख के, मेरे को से बात करके लोगों को समझ में आता है कि हाँ, ये काम कर देगी और ये जेन्युइन बंदी है, ये इसको आता है। मैं अपने सर्टिफिकेट्स दिखाती थी, अपना मतलब बैकग्राउंड दिखाती थी कि मैंने अपनी कंपनी खोली है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो ये सब बातें जब आप बोलते हो और एक्सप्लेन करते हो, उनके कई क्वेश्चंस होते थे कि मेरा ये काम कैसे होगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सबको मैं बात करके फ़ोन पे मिल के सब सॉल्व कर देती थी कि ये इस तरह से मैं कर दूँगी, करके दिखाती भी थी मैं काम। तो लोगों को विश्वास होता था, मुझे काम देते थे। लेकिन ये पीछे से जाके वहाँ पे जैसे इसको पता चलता था कि मैं किसी से मिलने गई हूँ, भाई मेरे पीछे इसने आर्मी लगा रखे थे। अगर मैं किसी से मिलने जाती हूँ या फ़ोन पे बात करती हूँ, सब इसको पता चल जाता था, सब ये वहाँ पे हैकिंग-वैकिंग सब इसने स्टार्ट कर रखी थी। तो वहाँ पे जैसे मैं किसी से मिलने जाऊँगी, मीटिंग करूँगी, पीछे से जाके उसका आदमी वहाँ पे सब कुछ उसको मतलब एक आदमी का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता था, बिल्कुल। जो क्लाइंट होते थे, को वो दिखता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करे या मतलब मुझे बेइज्जती करे, या क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना, सब लोग एक ही डायलॉग बोलना स्टार्ट कर देते थे। एक ही टाइप का, एक ही पैटर्न में बोलना स्टार्ट कर देते थे, एक ही टोन आ जाती थी, सब में वही डायलॉग आना शुरू हो जाते थे। वो पैटर्न मैं नोटिस कर लेती थी कि इन लोगों ने कर ली है बात, इन लोगों ने कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ कर दिया, अब ये आदमी मेरे से काम नहीं करेगा। मतलब अब क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते थे, तो उनको ये था कि हाँ, करना तो है ही, बट व्हाट टू डू, व्हाट एल्स टू डू, बट वी हैव टू बेयर विद इट। ऐसे करके बहुत ज़्यादा ख़राब एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते। मैं जहाँ जाती थी, मेरे आस-पास ही ये 5-6 किलोमीटर में अपना घर बना लेता था, वहाँ रहना शुरू कर देता था और वहीं पे मेरे ऊपर निगरानी रखना, ये करना, वो करना, आस-पास के लोगों को भड़काना, इतना ख़राब माहौल बना देता था हर जगह। इसको मेरे मतलब इसको कुछ है लड़कियों को लेके, कुछ ये परवर्ट टाइप का है कि परवर्ट तो क्या, मतलब इसने जब इतने बड़े-बड़े बलात्कार और हत्याएँ कर दी हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ये सेक्चुअली भी है कि मतलब अपने अब मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाता है कि ये ऐसा कर रही है तो ऐसा होगा। इसने यूट्यूब पे अगर वीडियो देख लिया कि पाकिस्तान में वॉर हो रही है, यानी कि ये पाकिस्तान से मिली हुई है, ये कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। एक बार ऐसे कुछ, अब क्योंकि भई वहाँ पे चल रही है वॉर, रशिया में वॉर चल रही है, तो उसका भी वीडियो आ रहा था उसका, क्योंकि अब ये लोग तो जो न्यूज़ की हेडलाइन्स होती है, उस वीडियो सबसे ऊपर आने लग जाता है। अभी कोरोना वायरस जैसा कोई दूसरा वायरस आ गया, उसकी न्यूज़ हेडलाइन है, मैंने उसको भी देखा, तो क्या मैं उसमें शामिल हूँ? तो ये चुल्ली है, ये मतलब पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं है डेफ़िनेटली। इसकी हरकतों से, बातों से यही पता चल रहा है। आई डोंट नो, इसने वहाँ भी कुछ घपला किया होगा, कुछ तो गड़बड़ करी है इसने। जो आदमी इतना प्रपंची और मतलब तेजाब खेल सकता है, इतनी हत्याएँ करके बचा हुआ रह सकता है, सबको डरा धमका के रख सकता है, इसका पूरा अपना इसका गिरोह है। 15-20 लड़के तो इसके ऐसे ही काम करते हैं इसके लिए, बिना पैसे के, सिर्फ़ इसके दबाव में, डर के मारे, ठीक है। तो